हेलो दोस्तों, हम फिर आ गए थे कहानी केयरिंग हस्बैंड, जिसको लिखा है श्रेया जी ने और इसका क्रेडिट भी इन्हीं को जाता है। सो दोस्तों, हमारी इस कहानी के पूरे एपिसोड नंबर 68 कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम देखते हैं आने वाले एपिसोड में क्या होता है। शुरू करते हैं कहानी का एपिसोड नंबर 69 और देखते हैं कहानी में क्या होता है। श्रेया और रिया बात ही कर रहे थे कि तभी रिया का फ़ोन बजने लगा। रिया ने देखा कि घर से कॉल है। ये देखकर उसने जल्दी से कॉल रिसीव किया और कॉल पर थोड़ी देर बात करने के बाद उसने फ़ोन रख दिया और फिर श्रेया की तरफ देखते हुए बोली, या मुझे अभी निकलना होगा, घर पर कुछ काम आ गया है। ये बोल के वो श्रेया को बाय बोल के वहाँ चली गई। वहीं रिया के जाने के बाद श्रेया ने इधर उधर देखा तो पाया सब लोग अपने ही में बस बिजी हैं। कोई हंसी मजाक कर रहा था तो कोई खेल रहा था। ये देख के वो खुद से बोली, अब मैं अकेली यहाँ क्या करूँगी, मुझे भी घर चले जाना चाहिए। ये बोल के वो कॉलेज के बाहर चली गई। वहाँ बाहर पहुँचकर उसे कहीं भी अपनी कार दिखाई नहीं दी। तभी से याद आया कि वो तो आज जल्दी कॉलेज से बाहर आ गई है। श्रेया सोचने लगी, अब मैं क्या करूँ, क्या उसे हब्बी को कॉल करना चाहिए या नहीं, क्योंकि उसके पास तो ड्राइवर अंकल का नंबर भी नहीं था। या अकेले ही घर चले जाने क चला या अकेले ही घर चले जाना चाहिए। वो ये सब सोच ही रही थी कि तभी एक कार श्रेया के सामने आके रुकी। ये देखकर श्रेया कन्फ्यूज़ हो गई और कन्फ्यूज़न में उस कार की तरफ देखने लगी। तभी कार का शीशा नीचे हुआ और श्रेया को एक लड़की दिखाई दी। पहले तो श्रेया उस लड़की को नहीं पहचान पाई, पर थोड़ी देर सोचने के बाद उसे याद आया, ये तो उसकी क्लासमेट है। उसने उसे क्लास में बहुत बार देखा है, पर उसने आज तक उससे बात नहीं की थी, इसलिए श्रेया उसे पहली नज़र में नहीं पहचान पाई थी। पर श्रेया को समझ नहीं आ रहा था कि उसके पास क्यों आई है। वो तो उसे जानती भी नहीं है। भले ही वो क्लासमेट थे, पर उसने आज तक उससे बात तक नहीं की थी। वो कार वाली लड़की बोली, हाय श्रेया, तुम अकेली यहाँ क्या कर रही हो। उस अनजान लड़की के मुँह से अपना नाम सुनकर श्रेया हैरान हो गई। श्रेया का हैरान चेहरा देखकर वो लड़की समझ गई थी कि श्रेया क्या सोच रही है। फिर वो बोली, तुम यही सोच रही हो ना कि मुझे तुम्हारा नाम कैसे पता चला। ये सुनकर श्रेया ने अपना सिर हाँ में हिला दिया। ये देख के वो लड़की बोली, तुम्हें मैं नहीं, पूरा कॉलेज जानता है, तुम कॉलेज में बहुत पॉपुलर हो। आखिर तुम सबसे पॉपुलर लोग वीर और रिया की दोस्त जो हो। ये सुनकर श्रेया को समझ आया कि वो लड़की उसको कैसे जानती है। उसे भी पता था कि वीर और रिया पूरे कॉलेज में कितने पॉपुलर हैं। पहले जब वो रिया के साथ होती थी तब सब लोग उसे घूर घूर कर देखते थे, जैसे उसके सिर पे दो सींग उगाए हों, और ये सब उसे बहुत अजीब लगता था। पर थोड़े दिन बाद उसे पता चला था कि ये सब वीर और रिया की वजह से है, क्योंकि वो लोग पूरे कॉलेज में बहुत पॉपुलर थे। रिया अपने पावरफुल बैकग्राउंड की वजह से तो, वहीं वीर अपने चार्म से पूरे कॉलेज में फेमस था। वो लड़की बोली, मेरा नाम प्रिया है, मैं तुम्हें यहाँ अकेले देखा तो मैं तुम्हारे पास आ गई। क्या हुआ, तुम ऐसे अकेले क्यों खड़ी हो, क्या तुम किसी का इंतज़ार कर रही हो। ये सुनकर श्रेया बोली, नहीं, वो बस घर जा रही थी। ये सुनकर प्रिया बोली, चलो मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ। ये सुनकर श्रेया ने जैसे तुरंत मना करते हुए बोली, नहीं नहीं, तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद चली जाऊंगी। श्रेया को मना करता हुआ देखकर प्रिया ने अपनी मुट्ठी भींच ली। फिर अपने चेहरे पे एक नकली मुस्कान लाते हुए बोली, अरे इसमें परेशान वाली कौन सी बात है, नहीं है, चलो मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ, वैसे भी मेरे पास अभी कोई काम नहीं है। ये सुनकर श्रेया को समझ नहीं आया कि वो प्रिया को कैसे मना करे। पहली बात तो उसे अच्छे से जानती नहीं थी, और दूसरी बात वो उसे कबीर के घर का पता नहीं सकती थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। उसने इधर उधर देखा, तभी उसकी नज़र वीर पे गई, और वीर को वहाँ देख के उसके चेहरे पे बहुत बड़ी मुस्कान आ गई। उसे आज से पहले वीर को देखकर इतनी खुशी नहीं हुई थी जितनी आज हुई थी। फिर वो प्रिया से बोली, सॉरी प्रिया, मेरा दोस्त आ गया है, ठीक है अब मैं चलती हूँ। ये बोल के वहाँ से चली गई। ये देख कर कि श्रेया को वहाँ चली गई है, प्रिया के चेहरे से जो मुस्कान थी वो तुरंत गायब हो गई। वो कॉलेज से बाहर आई थी तो उसकी नज़र श्रेया पे गई थी, और श्रेया को अकेले देख कर उसके चेहरे पे एक शातिर मुस्कान आई थी, क्योंकि अब उसके पास एक मौका था अपना बदला लेने का। क्योंकि श्रेया कॉलेज में हमेशा रिया के साथ होती थी, इसलिए वो उस समय तो उसे हर्ट नहीं कर सकती थी। इसलिए वो उस समय तो हर्ट नहीं कर सकती थी, और उसे श्रेया नहीं पता था कि श्रेया कहाँ रहती है। पर आज श्रेया की किस्मत बहुत अच्छी थी, तो वो फिर से बच गई, और कब तक बच पाएगी। एक ना एक दिन तो उसे मौका ज़रूर मिलेगा।
उसने श्रेया की तरफ देखा जो वीर से बात कर रही थी। ये देखकर वो वहाँ से चली गई क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि वो वीर की नज़र उस पर जाए। वहीं श्रेया को अपने आवाज़ आता हुआ देखकर वीर घबरा गया क्योंकि उसके सामने कबीर का डरावना चेहरा आने लगा था कि कैसे वो उस दिन उसे घूर घूर के देख रहा था। पर उसने श्रेया से कुछ नहीं कहा। वीर के पास जाकर श्रेया बोली, क्या तुम मेरे घर छोड़ सकते हो? श्रेया ने वीर से इसलिए कहा क्योंकि वो उसके और कबीर के बारे में अच्छे जानता था और उसे पता था वीर एक अच्छा इंसान भी है। ये सुनकर तो पहले तो वीर हैरान हो गया क्योंकि श्रेया भी चलकर उससे बात नहीं करती थी और आज वो उसे घर छोड़ने के लिए बोल रही है। फिर वीर खुद को संभालते हुए बोला, क्यों नहीं चलो? ये बोलकर वो अपने कार में बैठ गया और फिर श्रेया भी वीर की कार में बैठ गई और वो फिर वीर की कार से वहाँ से चले गए। यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर आपका 69 कंप्लीट होता है। सो दोस्तों, आप मुझे लगता है वक्त है तो मैं इसी में कहानी का एपिसोड नंबर 70 ऐड करता हूँ और देखता हूँ कहानी में क्या होता है। शुरू करते हैं कहानी का एपिसोड नंबर 70। वहीं वीर और श्रेया के वहाँ जाने के बाद प्रिया, जो वीर के आने की वजह से एक पेड़ के पीछे छिप गई थी, वो वहाँ से बाहर आई और खुद से बोली, श्रेया अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता, वीर और रिया भी नहीं। ये बोल के वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। वो इस समय किसी साइको से कम नहीं लग रही थी। आसपास के लोगों ने जब प्रिया को पागलों की तरह हंसता देखा तो सब लोग अजीब नज़रों से प्रिया को देखने लगे। सबकी नज़र खुद पाकर प्रिया ने हंसना बंद किया, फिर घूर कर सबको देखने लगी और तुरंत वहाँ से चली गई। वहीं वीर की कार में एकदम शांति थी। श्रेया कार से बाहर देख रही थी और वीर शांति से कार चला रहा था क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो श्रेया से क्या बात करे। इसलिए उसने चुप रहने का ही फैसला किया। पर वो बीच बीच में श्रेया की तरफ देख भी रहा था और सोच रहा था कि श्रेया को देख कर कौन कह सकता है कि ये सबसे पावरफुल इंसान कबीर कपूर की वाइफ है। उसे रिया ने बता दिया था कि श्रेया कबीर की वाइफ है, ना कि गर्लफ्रेंड। ये सुनकर वी के वो तो श्रेया से बड़ा झटका लगा था, पर वो भगवान से शुक्रिया कर रहा था कि उसने श्रेया के साथ ऐसा वैसा कुछ नहीं किया था, वरना कबीर उसके टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों को खिला देता। ये सोचकर ही उसके माथे पे पसीना आने लगा था। फिर उसने गहरी सांस ली और अपना ध्यान पूरा कार चलाने पर लगाया। अब जब सच पता चलने के बाद वो ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता था जिससे कबीर नाराज़ हो जाए। वहीं श्रेया बहुत ध्यान से कार के बाहर देख रही थी। तभी उसकी नज़र एक कपल पे गई जो एक दूसरे को अपने हाथों में आइसक्रीम खिला रहे थे। ये देखकर श्रेया के मुंह में पानी आ गया और उसका भी मन आइसक्रीम खाने करने लगा। पर कुछ सोच के वो मायूस हो गई क्योंकि कबीर उसे ठंडी चीज़ें नहीं खाने देता था क्योंकि उसकी बॉडी वीक थी, जिससे ठंडी चीज़ खाने से तुरंत बीमार पड़ जाएगी। ये बात श्रेया को भी पता थी, पर उसे अभी आइसक्रीम खाने की बहुत मन कर रहा था। तभी श्रेया ने खुराफाती दिमाग में कुछ आया और उसने वीर की तरफ देखा और खुद से ही बोली, अभी तो हब्बी यहाँ पर है भी नहीं और अगर मैंने आइसक्रीम खा ली तो हब्बी को थोड़ी ना पता चलेगा। वैसे भी मैं बस एक आइसक्रीम ही खाऊंगी, उसे थोड़ी ना कुछ होगा। ये सोच के उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई। तभी वीर ने श्रेया की तरफ देखा तो पाया श्रेया उसे मुस्कुरा के देख रही है। ये देख के वीर सबको पा गया क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि आज श्रेया को हुआ क्या है। वो बहुत ज़्यादा ही अजीब बिहेव कर रही है। पहले तो उससे घर ड्रॉप करना को बोलना और अब उसे देख कर स्माइल कर रही है। ये सब देख कर वीर बहुत डर लग रहा था। उसे ऐसा लगता है जैसे हम बकरी को हलाल करने से पहले उसे प्यार किया जाता है, उसे वैसा ही लग रहा था। फिर वीर ने अपने आप को संभाला और बोला, क्या हुआ श्रेया, तुम ऐसे क्यों मुस्कुरा रही हो और मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? ये सुनकर श्रेया अपने होश में आई और फिर प्यारा से चेहरा बनाते हुए बोली, मुझे आइसक्रीम खानी है। ये बोलकर श्रेया ने अपना सिर झुका लिया क्योंकि उससे ऐसे कबीर के अलावा किसी से कोई चीज़ मांगने की आदत नहीं थी। वहीं श्रेया की बात सुनकर वीर हैरान था, पर उसने श्रेया से कुछ नहीं कहा और उसने जल्दी से अपनी कार एक आइसक्रीम पार्लर के आगे रोकी। ये देखकर श्रेया ने उसे थैंक यू बोला और जल्दी से कार से उतरकर आइसक्रीम पार्लर के अंदर चली गई। वो आइसक्रीम पार्लर को देखकर इतनी एक्साइटेड हो गई थी कि उसने वीर का भी इंतज़ार नहीं किया। वहीं श्रेया को इस तरह जल्दी से बाजी में अंदर जाता देख कर तो वीर के चेहरे पे एक मुस्कान आ गई क्योंकि श्रेया ऐसे रिएक्ट कर रही थी जैसे अगर वो लेट हो गई तो सारी आइसक्रीम ही ख़त्म हो जाएगी। श्रेया अंदर पहुंच के उसने जल्दी से अपनी फेवरेट आइसक्रीम बटर स्कॉच ऑर्डर किया और फिर जब उसे वो आइसक्रीम मिल गई तो उसे बहुत खुशी होकर खाने लगी।
आइसक्रीम खाते समय श्रेया के चेहरे पर एक बच्चों जैसी मुस्कान थी। ये सब चीज़ें वीर बाहर से देख रहा था और श्रेया को इतना खुश देखकर वीर को अच्छा लगा, पर वो हैरान भी था कि कोई आइसक्रीम खाकर इतना खुश कैसे हो सकता है, जैसे कि वो आइसक्रीम नहीं कुछ और खजाना मिल गया हो। वीर को ये नहीं पता था कि श्रेया का ये खजाने से कम नहीं था, क्योंकि कभी उसे आइसक्रीम खाने नहीं देता था, और अगर वो बहुत ज़िद भी करती थी तो उसे बस आधी ही आइसक्रीम देता था, वो भी बहुत मुश्किल से। इसलिए श्रेया के लिए तो किसी खजाने से कम नहीं था। श्रेया ने अब तक 2 आइसक्रीम खा ली थी, पर उसका मन अभी तक नहीं भरा था। उसे खाने का मन हो रहा था, पर उसे पता था अगर उसने और ज़्यादा आइसक्रीम खाई तो उसकी तबीयत ख़राब हो जाएगी, और फिर हब्बी को पता चल जाएगा कि उसने उसके पीठ पीछे चुपके से आइसक्रीम खाई थी। ये सोच कर उसके सामने कबीर का गुस्से वाला चेहरा आने लगा, और ये याद आते ही उसे जो आइसक्रीम खाने की इच्छा हो रही थी वो तुरंत कहीं गायब हो गई। फिर उसने जल्दी से पेमेंट किया और शॉप से बाहर आ गई। बाहर आकर उसने फिर से एक बार वीर को थैंक यू बोला, और फिर दोनों वहाँ से चले गए। वहीं आज श्रेया को समझ आ गया था कि वीर एक अच्छा इंसान है। वैसे तो रिया ने बहुत बार बताया था कि एक अच्छा इंसान है, पर आज उसे विश्वास हो गया। वैसे तो उसे रिया की बात पर पहले ही विश्वास था। अगर ऐसा नहीं होता तो वो कभी भी वीर को नहीं बोलती कि उसे घर ड्रॉप कर दे। यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर आपका 70 कंप्लीट होता है। तो दोस्तों, आपको एपिसोड नंबर 70 कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी का कोई ऐसा अंश, ऐसा भाग जो आपको समझ में ना आया हो, आपको अटपटा लगा हो, तो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको हमारे आने वाली अगली वीडियो अब तक आसानी से पहुंच सके। सो दोस्तों, हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।